हेलो दोस्तों, आज मैं भीमा कोरेगांव की दिलचस्प कहानी पर गौर कर रहा हूं और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भीमा कोरेगांव पर बन रही मूवी कौन सी है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, अंत तक इतिहास की एक रोलर कोस्टर सवारी के लिए तैयार हो जाइए। यह कहानी है भारत के महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव के छोटे से गांव में एक लड़ाई हुई जो इतिहास में उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में दर्ज की गई। यह सौदा है ईस्ट इंडिया कंपनी, एक शक्तिशाली औपनिवेशिक शक्ति, भारत पर कठोरता से शासन कर रही थी। लेकिन उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर महार समुदाय के बहादुर सैनिकों का एक समूह अपने उत्पीड़कों के खिलाफ खड़ा हुआ। ये सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा थे और पेशवा शासन के खिलाफ ब्रिटिश सेना के साथ लड़े थे। अब 1927 में तेजी से आगे बढ़े जब डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सामाजिक समानता और न्याय के समर्थक अंबेडकर ने भीमा कोरेगांव में युद्ध स्मारक का दौरा किया। उन्होंने इस लड़ाई को भारत में जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा और तब से भीमा कोरेगांव दलित गौरव और प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। लेकिन यही चीजें जटिल हो जाती हैं। हाल के वर्षों में भीमा कोरेगांव विवाद और हिंसा से घिर गया है। 2018 में युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाने वाले एक कार्यक्रम के दौरान झड़पें हुईं। अधिकारियों ने दावा किया कि कार्यक्रम के दौरान उत्तेजक भाषण दिए गए, जिससे विभिन्न समूहों के बीच हिंसा हुई। हिंसा भड़काने के आरोप में कई कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि वे केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इस घटना ने भारत में असहमति की सीमा और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के बारे में देशव्यापी बहस छेड़ दी। इसने सामाजिक न्याय और समानता के लिए चल रहे संघर्ष की ओर भी ध्यान आकर्षित किया, जो आधुनिक भारत को आकार दे रहा है, जो उस समय भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रहे थे। भारी संख्या में होने और भारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद महार समुदाय के सैनिकों ने असाधारण वीरता और साहस का प्रदर्शन किया। वे पेशवा सेना को पीछे हटाने और एक उल्लेखनीय जीत हासिल करने में कामयाब रहे। यह लड़ाई बहुत महत्व रखती है क्योंकि यह जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक है। उस समय महार समुदाय के सैनिकों को अछूत माना जाता था और उनकी जीत ने मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को चुनौती दी थी। आधुनिक समय में तेजी से आगे बढ़ते हुए भीमा कोरेगांव जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ लड़ने वालों के लिए स्मरण और उत्सव का स्थल बन गया है। हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग न्याय और समानता के लिए लड़ने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर इकट्ठा होते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में यह स्मरणोत्सव विभिन्न समूहों के बीच हिंसा और झड़पों की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से प्रभावित हुआ है। इन घटनाओं ने भीमा कोरेगांव की कहानी के असली सार और आज के समाज में इसके महत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विभिन्न समुदायों के बीच शांति और एकता को बढ़ावा देने के साथ साथ भीमा कोरेगांव के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना और उसकी सराहना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमें एक समावेशी समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए, जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, चाहे उनकी जाति या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। याद रखें, यह हम पर निर्भर है कि हम इतिहास से सीखें और बेहतर भविष्य की दिशा में काम करें। अधिक आकर्षक सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। कब आ रही है भीमा कोरेगांव पर बनी एक बड़ी फिल्म? आखिर कौन सा वह युद्ध था जिस पर बन रही है यह फिल्म? कौन कौन होगा इसमें? एक्टर कैसे एक फिल्म ने मचा दिया है भारत में सनसनी? सब जानेंगे आज के वीडियो में। स्वागत है। दी क्रांति कार्य पर 500 साल पहले 1 जनवरी 1818 को एक युद्ध हुआ, जहां पे शवा सेना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से हार गई दावा किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को महान रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की वजह से एक ऐसी जीत हासिल हुई जिसने इतिहास रच दिया। जिस जगह पर यह युद्ध हुआ, यानी जहां पेशवा पर महारों यानी अनुसूचित जातियों की जीत हुई, वहां पर एक स्मारक बन गया। इसीलिए दलित समुदाय के लोग भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में झुटकपूराम थे। पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो कुछ हुआ वह जातिवाद के खिलाफ भी महासंग्राम था। इस लड़ाई में अछूत माने जाने वाले महाजाति के सैनिकों ने जातिवादी पेशवाई को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 500 सैनिक की एक छोटी सी कंपनी ने, जिसमें ज्यादातर दलित सैनिक थे, पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000 की सेना को महज 17 घंटे चले युद्ध में पराजित कर दिया। कोरेगांव के मैदान में महार सैनिकों ने लड़ते हुए वीर गति की प्राप्ति की। उनके सम्मान में सन 1822 में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों के रणस्तंभ का निर्माण किया गया, जिन पर उनके नाम गुदे हुए हैं। इसको लेकर एक फिल्म का बाकायदा निर्माण भी हुआ है और इस फिल्म में मुख्य तौर पर अर्जुन रामपाल एक महान योद्धा के रूप में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म का नाम है भीमा कोरेगांव। पूरा फिल्म का नाम है द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। इस फिल्म के पोस्टर को देखने पर आपको पता चलता है कि यह फिल्म कितनी थ्रिलिंग होने वाली है। दोस्तों, यह फिल्म भीम कोरेगांव के इस युद्ध पर ही बनी हुई है जो हमने आपको अभी बताई। दोस्तों, यह जो स्तंभ बना हुआ है, यहां पर एक बार बाबा साहब अंबेडकर भी गए थे, तभी से हर साल यहां शौर्य दिवस भी मनाया जाता है। अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म बनकर तैयार है, लेकिन रिलीज के लिए अड़चन आ रही है। अब तक कई बार इसकी तारीखें आ चुकी हैं, लेकिन अब यह कंफर्म हो चुका है कि 2024 में यह फिल्म रिलीज होने वाली है। इसको लेकर के बुक माई शो पर भी यह मूवी दिख रही है, जिसमें 2024 में इसकी रिलीज डेट रखी हुई है। इसमें अर्जुन रामपाल, सनी लियोन, दिगंगना सूर्यवंशी, अभिमन्यु सिंह जैसे ऐसे एक्टर दिखने वाले हैं। इसके अलावा इसमें मैं श्रेया घोषाल ने भी म्यूजिक दिया है। रमेश ठेठ इसके निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। देखना होगा कि यह फिल्म कितना कमाल कर पाती है, लेकिन फिलहाल इस फिल्म की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।